तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं आरिफ हुसैन बशो वैली से आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस वक्त वाइट मलबरी जैम बनाने का एक ट्रेडिशनल तरीका आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। तो वाइट मलबरी जैम बनाने के लिए वाइट मलबरी हमें चाहिए। वैसे भी बल्तिस्तान, अगर मैं ख़ुसूसन बशो वैली की बात करूं तो यहाँ पर 5 किस्म के मलबरी यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनका मैं अगर लोकल लैंग्वेज में उनका नाम मैं आप लोगों को बताऊं। एक को कहा जाता है करफो से, शतूत, बिदाना, नाकपो से और गुलो से। ये 5 किस्म के मलबरी यहाँ पर पाया जाता है। अब उसमें से जो करफो से है, वाइट मलबरी है, उसी को हम जैम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में खंदा कहते हैं। तो खंदा बनाने के लिए हम इसी करफोसे को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त मैं करफोसे पे मौजूद हूँ और सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे यह मैं आपको बताऊँगा। एक डंडे की मदद से आप दूध को नीचे उतारेंगे। तो इस वक्त मैं दूध के ऊपर हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाइट मलबरी जो है ना आपको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट मलबरी है। और देखो कलर में ये बिल्कुल वाइट है। इसी को हम जैम बनाने के लिए इस्तेमाल करना है हमने अभी। तो ये आप मज़ीद देख सकते हैं, मेरे हाथ में मैंने 5-6 दाने यहाँ पे उतारा है। तो इसका लुक आप देख सकते हैं। अब आप एक डंडे की मदद से दूध को नीचे उतारेंगे, उसके बाद आप इसको जमा करेंगे। ये देखो, ये हमारा बल्ती चुरंग है, इसके अंदर हमने इसको इकट्ठा किया है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी बर्तन है, इसके अंदर भी हमने इसको जमा किया है। अब आप यहाँ पे एक थाली देख सकते हैं जहाँ पर हाथ से इसको अच्छी तरह क्रश किया है इसी मलबरी को। उसके बाद एक साफ़ शफाफ कपड़े के अंदर हम उसको डाल के उससे अच्छी तरह हम जूस उससे निकालेंगे। ये देखिए इसमें से कितना अच्छा जूस यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद आपने इस जूस को आपने इकट्ठा करके यहाँ पर एक बर्तन में मैंने डाला इसको। तो अब इसको एक बर्तन में डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह बॉईल करना है। तकरीबन 5 से 6 घंटे तक आपने इसको बॉईल करना है। ये आप देख सकते हैं, इसमें तकरीबन 15 लीटर के करीब जूस इसमें मौजूद है। फ़ाइनल स्टेज में हमें 5 से 6 किलो हमें यहाँ से जैम तैयार होकर हमें मिलेगा। तो अभी ये बॉइलिंग का प्रोसेस जो है ना अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें तो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से मलबरी जैम यहाँ पर बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये बॉयल हो रहा है अच्छी तरह। तो मैंने आपको बता दिया कि 5 से 6 घंटा इसके लिए टाइम चाहिए। उसके बाद जो है ये जैम तैयार होगा। अब एक बात आप लोग नोट कर लें कि यहाँ पर हमने किसी किस्म की आर्टिफिशियल चीज़ को हमने इस्तेमाल नहीं किया। खुसूसन जो जैम वगैरह बनते हैं तो उसमें चीनी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। और वैसे भी आपको मालूम है कि शुगर जो है हमारी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ़ उसी जूस को उबाल के हम उसी में से इस जैम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो तकरीबन ये तैयार हो चुका है। 6 से 7 घंटा हमने इसको उबाला है। अब देखें इसका जो हमारे पास 15 लीटर के करीब जो जूस था, अब इसका सिर्फ 2/3 हिस्सा बाकी बच चुका है। अब ये तकरीबन गाढ़ा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये तैयार हो चुका है इस वक्त। ये देखें, अब आपने इसको आम जाम की तरह बिल्कुल सख्त आपने करना नहीं है, इसको थोड़ा पतला ही रखना है। कि आप इसको ज़्यादा सख्त करेंगे तो खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा पतला ही हमने रखना है। अब उसके बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए एक बर्तन के अंदर इसको डाला है। तो 3 से 4 घंटा जब इसको इस बर्तन में रखेंगे या फ्रिज में या किसी और ठंडी जगह पर आप इसको रखेंगे तो उसके बाद ये मुकम्मल ठंडा होगा। तो ये आप देख सकते हैं, आप ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखो किस कदर ये गाढ़ा हो चुका है। अब
ये बिल्कुल प्योर और नेचुरल है, इसमें किसी किस्म की चीज़ की मिलावट इसके अंदर नहीं है। इवन कि हमने शुगर भी नहीं डाला। ये इसका फाइनल लुक है, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं चम्मच के ज़रिए चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है। ये मुकम्मल गाढ़ा भी हो चुका है, अब ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें, अब आपने इसको किस तरह से मेहमानों को सर्व करना है, ये तरीका भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं। एप्रिकॉट ऑयल के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्रिकॉट ऑयल भी सेहत के लिए मुफीद है, और जो मलबरी जाम है ये भी हमारे सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। और बल्तिस्तान में ख़ुसूसन सर्दियों के मौसम आते ही जब दिसंबर का महीना आता है तो उस दौरान एप्रिकॉट ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसी मलबरी जाम के साथ इस्तेमाल करते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको दस्तरखान पर भी लगाया है। अब हम इसको किस तरह से खाएंगे वो तरीका भी आपको, अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा। देखिए, एप्रिकॉट ऑयल और मलबरी जाम को मिक्स करके मैंने सर्व किया है। अगर आप सर्दियों की इन 3 महीनों के दौरान, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों के दौरान अगर आप बल्तिस्तान में विज़िट करें या बशो वैली अगर आप विज़िट करें तो हर घर में स्टार्टर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है।